संत रामपाल जी का नाम सुनते ही समाज दो हिस्सों में बांट जाता है। एक और वे लोग हैं जो कहते हैं ये तो सच्चे संत हैं, इन्होंने हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का रास्ता दिखाया। दूसरी ओर वे लोग हैं जो कहते हैं ये ढोंगी हैं, विवादित हैं और इनकी शिक्षा समाज के खिलाफ है। लेकिन सवाल उठता है, सच्चाई आखिर है क्या? क्या सचमुच एक ऐसा संत हमारे बीच है जिसने धर्म के असली स्वरूप को उजागर किया है? संत रामपाल जी महाराज ने कभी भीड़ इकट्ठा करने के लिए जादू टोना या चमत्कार नहीं दिखाए, बल्कि उन्होंने गीता, वेद, पुराण, बाइबल और कुरान से प्रमाण देकर यह बताया कि सच्चा धर्म केवल ईश्वर की सच्ची भक्ति है, बाकी सब धोखा है। उन्होंने बार बार यह सवाल उठाया कि क्या भगवान को खुश करने के लिए हमें मंदिरों, मजारों या तीर्थों पर जाना जरूरी है, या असली भक्ति कहीं और छिपी है? यही सवाल उनके विरोध का सबसे बड़ा कारण बना। जहां ढोंगी बाबा महलों में रहते हैं, विलासिता की जिंदगी जीते हैं, वहीं संत रामपाल जी जेल की चारदीवारी में रहते हुए भी करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं। लाखों लोग कहते हैं कि हमें जेल से नहीं, उनके ज्ञान से आजादी मिली है। क्या आपने कभी सोचा है कोई साधारण इंसान जेल में रहते हुए भी करोड़ों भक्त कैसे बना सकता है? ये कोई साधारण बात नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। समाज और मीडिया ने संत रामपाल जी को लेकर कई कहानियां फैलाई। कभी कहा गया ये कानून तोड़ने वाले हैं, कभी कहा गया ये अंधभक्ति फैलाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके अनुयायी कहते हैं ये संत तो सच्चे परमात्मा के दूत हैं जिन्हें कलयुग में हमारी मुक्ति के लिए भेजा गया है। अब असली सवाल यही है, क्या सचमुच संत रामपाल जी वही संत हैं जिनकी भविष्यवाणी ऋषियों और ग्रंथों में की गई थी? संत रामपाल जी महाराज के जीवन की सबसे अनोखी बात यह है कि उन्होंने कभी स्वयं को भगवान नहीं कहा। आजकल के संत और बाबा स्वयं को अवतार बताते हैं, चमत्कार दिखाते हैं और भीड़ को आकर्षित करने के लिए झूठे नाटक करते हैं। लेकिन संत रामपाल जी ने हमेशा कहा मैं केवल परमात्मा कबीर साहब का सेवक हूं, वही पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने हर शंका का समाधान शास्त्रों से दिया, चाहे वे गीता का गूढ़ रहस्य हो या वेदों की बातें, चाहे कुरान का संदेश हो या बाइबल का सत्य। हर जगह उन्होंने यह प्रमाणित किया कि सृष्टि का कर्ता कर्महार केवल एक ही है, कबीर साहब। जब संत रामपाल जी ने खुलेआम यह कहना शुरू किया कि तीर्थ, पूजा, झाड़ फूंक और दिखावे की भक्ति व्यर्थ है, तो समाज के तथाकथित धर्म गुरु तिलमिला उठे, क्योंकि यह बातें सीधे उनके साम्राज्य पर चोट करती थीं। जिन बाबाओं ने धर्म को व्यापार बना रखा था, जिनके लिए पूजा पाठ और दान दक्षिणा कमाई का साधन थी, उनके सामने संत रामपाल जी का ज्ञान सबसे बड़ा खतरा बन गया। यहीं से षड्यंत्रों की शुरुआत हुई। मीडिया ने भी कई बार पक्षपातपूर्ण तरीके से संत रामपाल जी को दिखाया, कभी उन्हें विवादित बताया, कभी अपराधी घोषित कर दिया। लेकिन उनके अनुयायी सवाल पूछते हैं, अगर वे अपराधी हैं तो फिर जेल से ही उनकी किताबें करोड़ों लोगों के जीवन को कैसे बदल रही हैं? अगर वे गलत हैं तो फिर उनके ज्ञान में ऐसा क्या है जो लाखों लोग हर दिन सुनकर अपना जीवन बदल लेते हैं? ये सवाल साधारण नहीं, बल्कि बहुत गहरे हैं। संत रामपाल जी ने सदैव कहा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल धन, परिवार और दिखावा नहीं है। यह जीवन परमात्मा को पहचानने और उससे जुड़ने का अवसर है।